मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय शिमला। आज जो हमारा विषय है वो है मनुस्मृति में मनु के द्वारा दिए गए युद्ध एवं युद्ध के प्रति दृष्टिकोणों पर विचार। युद्ध एवं युद्ध के प्रति दृष्टिकोण मनु ने इसे 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है युद्ध का औचित्य, दूसरा युद्ध के प्रकार, तीसरा युद्ध के नियम और चौथा विजित राष्ट्र के प्रति विजेता राष्ट्र का व्यवहार। पहला युद्ध का औचित्य, दूसरा युद्ध के प्रकार, तीसरा युद्ध के नियम और चौथा विजित राष्ट्र के प्रति विजेता राष्ट्र का व्यवहार। मतलब जो राष्ट्र हार गया उसके प्रति जो विजय हुआ उसका व्यवहार किस प्रकार रहेगा। तो पहला लेंगे युद्ध का औचित्य। मनु ने युद्ध के औचित्य को स्वीकार किया है। मनु युद्ध के औचित्य को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि राज्य हित में युद्ध एक अनिवार्य और एकमात्र आधार नहीं है। यदि राज्य का हित है तो युद्ध एकमात्र और अनिवार्य आधार नहीं है, बल्कि मनु इसे अंतिम विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मनु कहते हैं कि राज्य को इसे अंतिम विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। मनु ने अनेक प्रसंगों में परिस्थितियों के अनुसार राजा को युद्ध करने के लिए कहा है। यदि राजा के पास सैन्य बल शक्तिशाली हो, यदि राजा की सेना शक्तिशाली हो तो ही उसे युद्ध में उलझना चाहिए, उसे युद्ध करना चाहिए, दूसरे राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। यदि दूसरा राज्य उससे निर्बल हो तो ही उसे उस राजा पर आक्रमण करना चाहिए। मनु ने युद्ध के दोनों पक्ष मतलब जो दोनों राजा लड़ रहे हैं, दोनों पक्षों की विजय और पराजय अनिश्चित होने पर शासक को यह परामर्श दिया है कि उसे युद्ध को त्याग कर देना चाहिए, युद्ध को त्याग देना चाहिए। मनु ने साम, दाम और भेद तीन प्रकार के उपायों के विफल होने की दशा में आत्मरक्षा करने हेतु युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। ये था युद्ध का औचित्य। अब है युद्ध के प्रकार। सेकंड, मनु स्मृति में मनु ने युद्ध के 2 प्रकार बताए। पहला है धर्म युद्ध, दूसरा है कूट युद्ध। धर्म युद्ध की संज्ञा उन युद्धों को दी गई है जो नैतिक नियमों के द्वारा लड़े जाते हैं, जो नैतिक नियमों में रहकर लड़े जाते हैं, जो समस्त नैतिक नियमों की पालना करते हैं। जैसे सोए हुए व्यक्ति को नहीं मारना, असैनिकों से युद्ध नहीं करना, कोई भी असैनिक उससे युद्ध नहीं करेंगे, और जो योद्धा शरण में आ गया है उस पर प्रहार नहीं करना। यदि लड़ाई में योद्धा शरण में आता है तो उस पर प्रहार नहीं करना। यह था धर्म युद्ध। कूट युद्ध। दूसरा है कूट युद्ध। जिन युद्धों में नैतिक नियमों की अवहेलना की जाती है उसे मनु कूट युद्ध कहते हैं। कूट युद्ध में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित की जा सकती हैं। कुछ क्रियाएं बताइए मनु ने जो सम्मिलित की जा सकती है। पहली, शत्रु को पीड़ित करने के लिए उसके चारों ओर घेरा डाल लेना, या उसके अन्न, घास, ईंधन और जल को नष्ट कर देना। दूसरा है शत्रु के नहर, कूप आदि को नष्ट कर देना और नगर के परकोटे को भी नष्ट कर देना। मतलब नगर के परकोटे को भी नष्ट किया जाना चाहिए अगर कूट युद्ध है तो। और उसमें प्रवेश करने के लिए मिट्टी भर देना और रात में वाद्य यंत्रों की सहायता से उस शत्रु को भयभीत करना। और तीसरा है युद्ध का तीसरा जो आता है वो है
कूटयुद्ध का। तीसरा जो आता है वह शत्रु पक्ष के सेनापति मंत्रियों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लेना। क्या करना? शत्रु पक्ष के सेनापति मंत्रियों को लालच देकर अपने पक्ष में कर लेना, जिससे कि शत्रु के गुप्त कार्यों का पता लगाया जा सकते, गुप्त कार्यों का पता लगाया जा सके। ये था दूसरा युद्ध के प्रकार, जिसमें धर्म युद्ध और कूट युद्ध की बात की गई। तीसरा है युद्ध के नियम। मनुस्मृति में मनु ने युद्ध के दौरान नैतिक नियमों की पालना पर अत्यधिक बल दिया। नैतिक नियमों की पालना करनी चाहिए। मनु ने युद्ध संबंधी कुछ विवरण प्रस्तुत किए हैं, जिसमें प्रमुख हैं, कुछ नियम हैं, कुछ विवरण हैं, जिसमें प्रमुख है पहला, युद्ध में कूट शत्रु। युद्ध में कूट शत्रु, अब ये कूट शत्रु कौन कौन से हैं? बाहर से लकड़ी और भीतर से घातक। बाहर से तो लकड़ी दिख रही है लेकिन भीतर से घातक है, पहला। इसी में जहर के अंदर, विश्व के अंदर बुझाए गए शस्त्र, विश्व के अंदर बुझाए गए शस्त्र, अग्नि से प्रचलित अग्रभाग वाले शस्त्र, अग्नि से प्रचलित अग्रभाग वाले शस्त्र, इनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, शरणागत शत्रु जो शरण में आ गया, उस पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। शरणागत शत्रु पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, सोए हुए व्यक्ति या जिसके पास शस्त्र नहीं है, उस पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति या जिसके पास शस्त्र नहीं है, उस पर प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। और चौथा और लास्ट है, राजा द्वारा जीते गए धन में से प्रत्येक योद्धा को उसके पुरुषार्थ के अनुसार भाग प्रदान किया जाना चाहिए। जो उसका पुरुषार्थ है उसके अनुसार उसे भाग दे देना चाहिए, राजा ने जो धन जीता है। और लास्ट और चौथा आता है, विजित राष्ट्र के प्रति विजेता राष्ट्र का व्यवहार। विजित राष्ट्र के प्रति विजेता राष्ट्र का व्यवहार में मनु ने क्या कहा है? मनु ने पहला बताया है, युद्ध में जो जीते हुए धन आभूषण है और जिनका मूल्य कम है, उन्हें योद्धाओं में बांट देना चाहिए। जो अत्यधिक मूल्यवान आभूषण, रत्न या सोना चांदी है, उसे ही राजा को अपने पास रखना चाहिए। राजा को भूमि भी ग्रहण करनी चाहिए और यथासंभव सैनिकों के मध्य उसे वितरित करते रहना चाहिए। पुरुषार्थ के अनुसार सैनिकों के मध्य उसे वितरित करते रहना चाहिए। दूसरा, मनु ने परामर्श दिया है कि विजित राज्य पर अपना शासन स्थायी करने के लिए, यदि राजा शासन स्थायी करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे उस राज्य की रहने वाली प्रजा और व्यक्तियों के प्रति उदारता एवं सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए। उदारता एवं सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए, और ताकि वह लोग शासन के कार्य में राजा का सहयोग कर सके। तीसरा, विजेता राष्ट्र को या राजा को यह निर्देश दिए गए हैं कि विजय लाभ के उपरांत प्राप्त की गई वस्तुओं के कुछ अंश, जो उसने प्राप्त किए वस्तु, उसके कुछ अंश देवी देवताओं और ब्राह्मणों में दान कर देने चाहिए। और युद्ध में जिन व्यक्तियों ने उसके प्रति विरोध का आचरण किया है, उन्हें जीवन दान प्रदान करना चाहिए, ताकि वह निर्भय होकर अपने कार्यों को पूर्ण कर सके। चौथा है, विजित राज्य के प्रशासन हेतु प्रमुख व्यक्तियों की इच्छा जान लेनी चाहिए और वहीं के उसी राज्य के वंश के किसी व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। और लास्ट है, राजा को परामर्श दिया गया है कि विजित राष्ट्र के निवासियों के, जो विजित राष्ट्र उसके निवासियों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे, जितने भी धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, एवं नवनियुक्त राजा को रत्नाभूषण से सम्मानित करेगा, रत्न एवं आभूषण से सम्मानित करेगा। ये था युद्ध एवं युद्ध के प्रति दृष्टिकोण।